मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20:30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के एकादश भाव में चंद्र और शुक्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के एकादश भाव में चंद्र और शुक्र के मेल से जातक स्वजनों के सहयोग से जीवन में अत्यधिक धन कमाते हैं। बचपनावस्था से ही धन कमाने के प्रति जागरूकता इनमें रहा करती है। 2 भाइयों के सहयोग से आयु के 22वें वर्ष से स्वरोजगार प्रारंभ करते हैं, जिसमें लाभ की प्रबलता से जातक सभी परिवार को प्रेम पूर्वक मान सम्मान देते हुए सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना स्वाभाविक गुण तथा ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से आनंदमय जीवन जीते हैं। पैतृक संपत्ति तो बिल्कुल कम होती है, लेकिन ये जातक भाइयों की मदद से आयु के 36वें वर्ष तक लाखों रुपए के मालिक हो जाते हैं। उससे आगे भी इनकी प्रगति जारी रहती है। आयु के 48वें वर्ष से इनका स्वभाव बिल्कुल शांत तथा इनके पुत्र विद्या अध्ययन में विशेष नाम कमाने वाला और सही में एक दिन देश के सच्चे अधिकारी बनकर अपने पिता का मान सम्मान बढ़ाता है। इससे जातक को आत्म शांति मिलती है। ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से वृद्धावस्था में संसार के सभी धन संपदाओं, यश प्रतिष्ठा तथा परिवार में उत्तम गुण होने से धर्मार्थ सेवा में निरंतर तत्पर रहा करते हैं और साथ ही योग साधना में भी रुचि रखते हुए परमात्मा का दर्शन भी अपने समय पर प्राप्त करते हैं। भगवान गणेश का ध्यान सभी अवस्थाओं में ये करने वाले होते हैं और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा मातृ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक अभिरुचि के साथ धन कमाने की इच्छा रहा करती है। इनके विचारों पर चलने वाले इनके सहयोगी जन होते हैं। ये जातक अपने सहयोगी जनों को भाई के समान प्यार व प्रेम प्रदान करने वाले होते हैं। सबके दिल को जीतने वाले होते हैं। अपनी प्रशंसा सुनने वाले नहीं होते हैं। माता का सुख जातक को अवश्य प्राप्त होता है। इनकी माता लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। इस जातक के प्रति विशेष ध्यान रखने वाली होती हैं और शारीरिक कष्ट होने पर भी उनको मन में तनाव बहुत कम रहना, पुरुषार्थ की भावना रहना और अधिक समय तक जीवन जीने वाली होती हैं। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को भाग्योदय होने के उपरांत किसी भी प्रकार का भाव नहीं रहना स्वाभाविक बात होती है। जीवन के पूर्वार्ध भाग एवं उत्तरार्ध भाग में भी जातक परिश्रम समान रूप से करने वाले होते हैं। अंत अवस्था तक ये परिश्रमी होते हैं। परिश्रम के बल पर धनोपार्जन करने वाले होते हैं। धन का अभाव कभी कभी पारिवारिक क्षेत्र में इनको रहा करता है, लेकिन जातक को धन कमाने की लालसा प्रत्येक काल में रहा करती है। मानसिक तनाव इन्हें धन का अपव्यय होने पर कम होता है। इनके मित्र अनुकूल इनके विचारों पर चलने वाले नहीं होते हैं। मित्र सुख जातक को इस प्रकार प्राप्त नहीं होता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा लग्नेश
शनि ग्रह हो तो एकादश भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय अवश्य ही रहा करता है। पारिवारिक क्षेत्र में इनको अधिक मन लगता है। जिस भी व्यक्ति को ये मानते हैं उस व्यक्ति को अधिक सुख प्राप्त होते हैं। इनके कारण उसे हर प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होना और आत्मिक सुख भी प्राप्त होना स्पष्ट है। जातक पति पत्नी सहित अधिक आयु तक जीवित रहने वाले होते हैं। दोनों में प्रेम समान रूप से बने हुए रहते हैं और आत्मिक सुख पारिवारिक क्षेत्र में पति पत्नी को मध्यावस्था के उपरांत भी प्राप्त होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। दोनों की आयु कम किसी भी काल में नहीं होती है। 68वें वर्ष के उपरांत ही पुरुष की आयु और स्त्री की भी आयु कम उससे नहीं होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा एकादश भाव के अर्थात लाभ व आय भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों और एकादश भाव में चंद्र और शुक्र विराजमान हों तो जातक अवश्य ही लाभकारी व्यक्ति होते हैं। किसी भी कार्य में लाभ प्राप्त होना स्पष्ट है। जिस भी कार्य में ये हाथ बटाते हैं उसी कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। इनके विचारों में उत्कृष्ट भावना निरंतर भरी हुई रहती है। सामाजिक क्षेत्र में इनको प्रतिष्ठा मध्यावस्था के उपरांत भी प्राप्त होती है। युवावस्था में जातक सामाजिक क्षेत्र में भी अपूर्व ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं। अभूतपूर्व कार्य करने की क्षमता इनमें रहा करती है। इनके विचार पारिवारिक क्षेत्र में उच्च हर प्रकार से रहा करता है और सामाजिक क्षेत्र में भी धन संपदाओं को अपने व्यक्तिगत रूप से परिवार के सहयोग से प्रदान करने वाले होते हैं और अन्य प्रकार के सांसारिक सुख सामान्य जनों को भी प्रदान करने की इच्छा वाले होते हैं। और अंत में फिर आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा व्यय भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को मित्र सुख प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन मित्र इनके बहुत होते हैं। इनके ऐसे भी मित्र होते हैं जो इनकी भावनाओं पर आघात पहुंचाने वाले होते हैं, इनसे झूठ बोलने वाले होते हैं। इनके धनों पर खराब दृष्टि खराब मित्र को अवश्य ही रहा करता है, दृष्टि रहा करती है, जिससे इस जातक को धन की हानि रुपये पैसों की हानि अवश्य ही होती है। अतः इस जातक को मित्र से सावधान रहने की आवश्यकता होती है और धन व्यय करने पर मानसिक तनाव इन्हें कम होना स्वाभाविक बात होती है। यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में शुभ ग्रह अर्थात मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट और आर्थिक कष्ट की भी सामना किसी भी काल में करनी पड़ सकती है। शुभ काल हो या शुभ काल हो, जीवन के किसी भी भाग में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट नहीं हो, इसलिए जातक को हमेशा मंगलवारी व्रत रखना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना ध्यान अवश्य ही करनी चाहिए और मुख्य रूप से हनुमान जी की आराधना ध्यान अवश्य ही करने से सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, शारीरिक कष्ट नहीं होगा। और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करने से, सूर्य की आराधना करने से अवश्य ही शारीरिक सुख प्राप्त होगा और अन्य प्रकार के सांसारिक सुख भी प्राप्त होने में सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र अनिवार्य जातक के लिए है, करना अनिवार्य है। और भगवान शिव की भी आराधना जातक को करनी चाहिए। साथ ही भगवान गणेश की आराधना, माता भगवती की भी पूजा पाठ करने से अवश्य ही जातक को मनोवांछित फल प्राप्त होगा। अनेकों प्रकार के सांसारिक सुख किसी भी काल में प्राप्त होना माता भगवती की आराधना से स्पष्ट स्वाभाविक बात होगी। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के केंद्र में यदि
शुभ या शुभ ग्रह बैठे हों तो भगवान शिव की आराधना जातक को विशेष रूप से सोमवार को करनी चाहिए। और प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का आवाहन 3 माला जाप करने से मनोवांछित फल प्राप्त होगा। अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए हम अवश्य कहेंगे, क्योंकि इसको मंगवाने से आप लोगों को अवश्य ही सांसारिक सुख, इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य में जितनी कुंडलियां हैं उसको आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो अवश्य ही सभी प्रकार के दुखों को अलग करने के लिए, दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए इसमें वर्णन किया गया है शुद्ध हिंदी भाषा में। आप लोग ज्योतिषी की भांति, ज्योतिर्विदों की भांति हिंदी में हमारे द्वारा लिखे हुए होने से आप लोग को आत्मिक सुख मिलेगा। अन्य जनों को आप लोग कल्याण कर सकते हैं। इसके द्वारा आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं इसको मंगवाने के लिए। और हम प्रकाश किए कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। पहला संपर्क का हमारा नंबर है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747। और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, उसका एक एक वाक्य हम इंस्टाग्राम पर दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उस अकाउंट को अवश्य आप लोग खोलें, देखें। आप लोग अवश्य हमारी सभी वीडियो को, जो वाक्योपदेश है, उपदेशात्मक वाक्य है, आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पर हमारी इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। जो यूट्यूब पर वीडियो हम देते हैं उसको फेसबुक पर भी हम वीडियो देते हैं। फिर इंस्टाग्राम पर जो देते हैं वीडियो उसको फेसबुक पर देते हैं। फेसबुक की आईडी हमारी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्वेद। उस आईडी को अवश्य आप लोग खोलें और हमारी वीडियो को फेसबुक पर आप लोग देखें। साथ ही जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल हमारा यूट्यूब पर है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें। हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। भगवान देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा निरंतर आप लोगों पर समान रूप से बनी हुई रहे। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, आप लोग खुश रहें, परिवारजनों के साथ मंगलमय तरीके से जीवन यापन करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।